जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आज के लिए गाना है कि आज दिन खुशियां दा सजना। 7 नवंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आप इसको जल्द देख लेंगे। 9 या 10 नवंबर तक आपके पास ये वीडियो आ चुकी होगी और ये खुशखबरी की वीडियो है। ये वीडियो किस किस के लिए देखनी ज़रूरी है? अगर आप एक बिल्डर फ्लोर के बायर हैं, पुराने या नए, तो ये वीडियो आपकी देखनी ज़रूरी है। अगर आप एक बिल्डर फ्लोर के बिल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप ये ब्रोकर हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही कुछ एक्साइटिंग टिप्स और डिटेल्स देने वाला हूं जो कि आपकी बिल्डर फ्लो परचेज को इफेक्ट करने वाली हैं। बिल्डर फ्लो धमाल, बिल्डर फ्लो धमाल। पॉलिसी ऑन है, ऑफ है, खुली है, बंद है, खिचड़ी बन गई थी। और कभी कोई बोले ना खिचड़ी में से दाल और चावल को अलग कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जी हाँ, लेकिन अब इस खिचड़ी में से दाल और चावल अलग करने के लिए सरकार ने हमें हाथ और कान दे दिए हैं। आपको पता ही है, मैं बिल्डर फ्लोज की आपको टाइमली अपडेट्स देता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए। प्राइसिंग की डिटेल्स देता हूं, कैसे खरीदना है वो बताता हूं, नेगोशिएशन के ट्रेंड्स बताता हूं। एक सेलिंग चैनल के साथ साथ हम एक एजुकेशनल चैनल भी हैं। तो 7 नवंबर 2024 को आज ये खबर है कि अब पुराने ओसीज या सीसीज, ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, अब डीटीसीपी ने पास करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, फरवरी 2023 का वो काला दिन जिस दिन हरियाणा सरकार ने कहा था कि अब 4 फ्लोर के नक्शे पास नहीं होंगे, और अक्टूबर 2024 का वो सुनहरा दिन जब फाइनली हाई कोर्ट से पॉलिसी अप्रूव हो गई थी। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अब सरकार और डीटीसीपी मिलके ही इस पे डिसीजन लेंगे। ये सब तो हो चुका था, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए या फिर एक बिल्डर के लिए इस पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट्स पड़ रहे थे और क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था गाइस, कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि आगे काम कैसे बढ़ने वाला है। बहुत सारे मेरे साथी जो बिल्डर फ्लोस की मार्केट कवर करते हैं, अपार्टमेंट्स की तरफ माइग्रेट कर गए हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग विच आई विल ऑल्सो बी डूइंग। बट उन्होंने ये 6-8 महीने पहले कर लिया था। क्यों? क्योंकि बिल्डर फ्लोज में कोई मूवमेंट नहीं थी, नए नक्शे पास नहीं हो रहे थे। पुरानी बिल्डिंग्स जिन्होंने 3 फ्लोर के नक्शे पास करा के चौथा फ्लोर बनाया हुआ था, वो भी अटके हुए थे। कुछ लोगों ने ऐसे फ्लोर्स खरीदे भी हुए हैं। जी हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नॉन ओसी क्लियर्ड 4th फ्लोर की रजिस्ट्री कराई होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे रजिस्ट्री कैसे हो सकती है अगर ओसी पास नहीं है? बॉस, ये इंडिया है, यहाँ जुगाड़ से सब कुछ होता है और मेरी पब्लिक समझदार है। तो मैं उन कमेंट करने वालों को ये बताना चाहूँगा कि देखो बॉस, पब्लिक है, सब जानती है। गुप्ता जी आइए, कमेंट करते रहिए, एंगेजमेंट बढ़ा के रखिए। तो डीटीसीपी ने अब पुराने जो स्टक होल्ड अप नक्शे थे वो पास करने शुरू कर दिए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? इम्पैक्ट ये होने वाला है कि अब नए फ्लोर्स बनने शुरू होंगे। एंड यूजर्स, आप मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखते हो ना और अपने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हो, तो इससे पहला इन्फ्रेंस ये मत ड्रॉ करना कि फ्लोर के प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे। जी नहीं, ये इन्फ्रेंस ड्रॉ मत करना। क्यों? क्योंकि फ्लोर के प्राइसेस में सबसे बड़ा कॉस्ट इनपुट होता है प्लॉट के प्राइसेस का, और प्लॉट के प्राइसेस गुड़गांव में कम नहीं हो रहे। इमार माराबेला का नाम सुना है आपने? सेक्टर 66 पे गेटेड कॉलोनी है, वहां पे आज प्लॉट्स ट्रेड हो रहे हैं 3.5 लाख रुपए गज के रेट पे। 360 की ऑफरिंग आती है, 350 340 में क्लोजर्स हो जाते हैं। बात करूं सुशांत लोक 1 की, तो सुशांत लोक 1 में आज कॉर्नर प्लॉट्स सी ब्लॉक में 10-10.15 के आसपास की आस्किंग रख रहे हैं। थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्लोजर प्राइस आप अपने आप डिटर्मिन कर लेंगे। 300 गज के प्लॉट की बात कर रहा हूँ। इमार माराबेला में आपको प्लॉट रेट्स मैंने पर स्क्वायर यार्ड बताए थे। डीएलएफ फेज 1 में एक पार्क फेसिंग प्लॉट है हमारे जानकार का, वो आज 4,80,000 रुपए गज का रेट मांगते हैं, 500 स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग का। तो वापस आते हुए पॉइंट पे, एंड यूजर्स ये मत समझिएगा कि नए फ्लोर्स आने वाले हैं तो प्राइस कम हो जाएगा। और प्लीज, बबल है नहीं है क्या है, मैं आपको सिर्फ मार्केट सिचुएशन बताने आया हूं गाइज। आई एम नॉट हेयर टू सेल एनी प्रोडक्ट, पिच एनी प्रोडक्ट। मैं नहीं कह रहा मेरे से आके लो।
आप अर्बन टर्बन से लो, आप राजेश भाटिया से लो, आप सौदागर प्रॉपर्टीज से लो, आप वरुण मिंगलानी से लो, आप वरुण सबरवाल से लो, आप आई हाउस से लो, आप किसी भी अच्छे ब्रोकर से यार चीजें लो, बट उस ब्रोकर से लो जो एजुकेटेड हो, जो आपके लिए काम कर रहा हो एंड यूजर्स। नक्शे पास होने लग गए हैं, बिग रिलीफ फॉर ऑल द पीपल हु आर बिल्डिंग गेस्ट हाउसेज ऑल्सो। अब वहाँ पे भी परमिशंस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर और आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा। अब बिल्डर्स थोड़ी नेगोशिएशंस करने में ज़्यादा कीन रहेंगे। क्यों? क्योंकि एनओसीज पास हो रही हैं, अब कैपिटल की ज़रूरत है। आप जितने भी मेरे बायर्स हो, सारे मैं बिल्डर फ्लो मार्केट का अपने आप को नंबर 1 क्लैरिटी गिवर तो नहीं मानता, लेकिन हाँ एक अप टू डेट और ट्रेंडी ब्रोकर ज़रूर समझता हूँ, जो आपको प्राइस ट्रेंड्स, आपको सारे इनपुट्स टाइमली देता रहता है। तो अगर मेरी बात माने और आपको अगर फ्लोर लेना है, आप बहुत टाइम से हिंजेस पे बैठे हुए हैं, मार्केट को देख रहे हैं, तो ये समय सही समय रहने वाला है। अगर आपको मार्केट की सच्चाई बताऊं तो नवरात्रि का जो पीरियड है पिछले 2 से 3 साल से उस तरीके का नहीं रहा है जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन पोस्ट नवरात्रि अब बायर्स मार्केट में वापस आ गए हैं, चहल पहल बढ़ गई है। मैं रिसेंटली एक मीटिंग में बैठा था जहां पे बहुत ही गंदी नेगोशिएशन हुई मेरी। मतलब बिल्डर ने 7:30 की आस्क पे 6:90 की कोर्ट पे फ्लोर नहीं दिया। जी हाँ, 7:30 6:90 आई कुड नॉट मेक द डील, एंड आई कुड नॉट मेक दिस डील बिकॉज बिल्डर्स वर एडमेंट एंड स्टकअप कि यार अब नई ओसी नहीं पास हो रहे हैं, हम नया क्या लेंगे। तो बिल्डर्स, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो गाइज प्लीज गेट अ लिटिल फ्लेक्सिबल ऑन योर नेगोशिएशंस। ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि मैं इतने में मांग रहा हूँ और इतने में ही दूंगा, ये नहीं चलता बॉस, बिल्कुल नहीं चलता। ग्राहक समझदार है, वो प्राइसिंग के ट्रेंड समझता है। और प्लीज sell your builder flows in the right course of time and move on to buying plots and getting into new projects, because अब पॉलिसी खुल चुकी है और आप अब नए नक्शे और पुराने नक्शे पास होते देखेंगे। टेक बैक्स क्या हैं? अगर 4th फ्लोर लिया हुआ है और अभी तक ओसी पे लिखा हुआ है कि 4th फ्लोर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ सेपरेट ड्वेलिंग यूनिट, आज जितने 4th फ्लोर के ग्राहक हो जिन्होंने मेरे से घर नहीं लिया है, जाओ अपने ओसीज खोलो और देखो लास्ट में क्या लाइन लिखी हुई है। अगर ये लाइन लिखी हुई है, इमीडिएटली एक्ट कर लो। इमीडिएटली एक्ट करके अपने बिल्डर के पीछे पड़ जाओ, बोलो भैया ओसी क्लियर करा। नंबर 2, अगर फोर्थ कमिंग बायर हो, ओसी जरूर देखो। या तो ओसी पे लिखा होना चाहिए दैट द 4th फ्लोर इज एन इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट इज परमिटेड टू बी सोल्ड एज एन इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट, तभी खरीदना। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस पर अडेंडम होना चाहिए। प्लीज लॉयर से ड्यू डिलिजेंस करा के खरीदना। बिल्डर्स, जल्दी से नक्शे पास करा लो। सर, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछली बार इसी देरी में नक्शे नहीं पास कराए थे। सो हरी अप, ओसीज आर गेटिंग पास, डोंट वेस्ट योर टाइम। ब्रोकर्स, क्या करो, भाई का चैनल फॉलो करो, भाई के साथ काम करो, पढ़े लिखे बनो, एजुकेटेड बनो, अच्छे रेट्स दिलाओ, और याद रखो कि झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर बायर से प्यार करो, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ऑन दिस नोट, दिस इज चेतन कौशल सिंह। जय हिंद एंड बाय बाय फॉर टुडे।